स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं आप। कौन है ये शख्स? अमेरिका के पूर्व एनएसए हैं और इन्होंने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से भारत अमेरिका की सुन रहा है या अमेरिका के साथ दोस्ती रख रहा है, और वो वजह ही दोस्ती का आधार है। जानेंगे आखिरकार इन्होंने और कौन सा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि जब मैं अजीत डोभाल से मिला और वो खाना खाकर टहल रहे थे तब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था और जो मैंने आंसर दिया था उससे वो खुश नहीं हुए थे। आखिर क्या है मामला? तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर हिंदुओं को लेकर क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में कंगाली के बाद कई सारी मुसीबतें आ रही है। जानेंगे शहबाज शरीफ ने कौन सा नया ऑर्डर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के पास सरकारी कामकाज के लिए भी पैसा नहीं है। अभी जो शहबाज शरीफ ने फरमान जारी किए हैं ना, वो फरमान अजीबोगरीब है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने 6 मंत्रालयों के 80 से ज्यादा विभागों को विलय कर देने का या खत्म करने का फैसला किया है। ना रहेंगे विभाग, ना होंगे अलग अलग मंत्री, ना होंगे उनके ढेर सारे नौकर चाकर, इसलिए उसे खत्म करने की बात कही गई है। विभाग है 82 जिसे घटाकर किया जा रहा है 40। इसके अलावा सरकार ने गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला लिया है। इसमें सरकारी दफ्तरों के अंदर साफ सफाई से जुड़े हुए काम भी है। इसका मतलब है कि अब से पाकिस्तान के सरकारी दफ्तरों में साफ सफाई का काम नहीं होगा। पाकिस्तान की रिफॉर्म कमेटी ने सरकार को सलाह देते हुए सरकारी भर्तियों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के खाली पड़े 1.5 लाख पदों को खत्म करने की बात कही है और कहा है कि विभागों को मिला दो तो ना रहेगी जरूरत और न हमें नौकरी देनी होगी। इसके अलावा कर्मचारियों को राज्य सरकारों के विभागों दूसरे संगठनों में भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने नए वाहनों के खरीद पर भी रोक लगा दी है। हालांकि इससे एम्बुलेंस की खरीद को बाहर रखा गया है। IMF के अनुसार कई सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। एक चीज और देखने को मिली, प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की है कि वो प्राइवेटाइजेशन में सहयोग करें। इनका कहना है कि देखो, हम सरकार चलाने के लिए आए हैं, हम ऐसा नहीं है कि कंपनी और व्यापार करने के लिए आए हैं। इसलिए एयरपोर्ट हो, बंदरगाह हो, ज्यादातर व्यापारों को प्राइवेट कर दो, बेच दो, और जो जरूरी है सिर्फ वही हमारे पास रहने चाहिए। अब देखना होगा कि कितना कुछ पाकिस्तान बचा पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसकी चली गई है। एयरपोर्ट, बंदरगाहों को पहले ही बेच चुकी है सरकार। पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को भी बेच दिया है। पिछले साल पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े कराची पोर्ट को लेकर UAE के साथ कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया था। पाकिस्तान सरकार ने बिजली की रफ्तार से महज 4 दिनों में डील फाइनल की थी और 50 सालों के लिए UAE की 2 कंपनी कराची पोर्ट में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, ये माना गया था। अब जरा सोच सकते हैं कि यहाँ पर 11 किलोमीटर लंबा बंदरगाह इन्होंने बेच दिया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में ऐसे हालात हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. Generations of Indian and Hindu Americans have strengthened our country and strengthened it like few people could ever even believe. Your values of hard work, education and enterprise have कि हिंदू और भारतीयों से मेरा खूब लगाव है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूँ तो आपको एक सच्चा दोस्त मिलेगा जो आपके साथ मिलकर काम करेगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और अभी क्या है ना, सोशल मीडिया में ये बार बार शेयर किया जा रहा है, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो,
ये जो शेयर किया जा रहा है सच क्या है? सच ये है कि ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। हालांकि ये बात 16 आने सच है कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता पे आए थे तो उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए थे जिसमें हिंदुओं को प्राथमिकता दी थी, जैसे कि एक प्रेयर मीट में उन्होंने हिंदू मंत्रों के साथ उच्चारण करवाया था और इसका फल भी है। आप देखेंगे कि इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश हुई तो भारत में भी कई संगठन थे जो उनकी सुरक्षा के लिए हवन कर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने करी है और डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। पर कूटनीतिक लिहाज से अमेरिका में जिसकी भी सरकार हो, भारत उसके साथ काम करेगा। ये बात किसका कहना है? ये बात कहना है इस शख्स का। अब ये शख्स कौन है जिन्होंने अजीत डोभाल से अपने एक मुलाकात को लेकर भी चर्चा करी है? दरअसल आपको बता दूं, ये हैं डोनाल्ड ट्रंप के समय में एनएसए थे, बाद में ये एनएसए पद से हटा दिए गए। HR मैकमास्टर ट्रंप प्रशासन द्वारा एनएसए पद से हटाए जाने से एक दिन पहले ये कहते हैं अपनी बुक में, इन्होंने एक नया बुक लॉन्च किया है, हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया है और इस इंटरव्यू की वजह से बहुत ज़्यादा बवाल भी उठ रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से क्वार्टर नंबर 13 में मिला था। मैंने डिनर किया। डिनर के बाद टहलते हुए डोभाल ने धीरे से पूछा, हम कब तक साथ काम करेंगे? सीधे जवाब दिए बिना मैंने उनके सामने विश्वास जताया, ये जारी रहेगा। मैकमास्टर ने लिखा कि डोभाल ने पूछा कि आपके जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा। इस पर मैंने ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति का जिक्र किया, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया से वो खुश नहीं हुए। मैकमास्टर ने लिखा, ट्रंप अपरंपरागत थे, आवेगी थे, कभी कभी आवेग में सही फैसले करते थे तो कभी कभी ये बहुत अच्छा नहीं होता। मैकमास्टर ने अपनी किताब में साल 2017 में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की अपनी यात्रा का विवरण भी दिया, जिसमें उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन विदेश सचिव और मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात के बारे में बताया। मैकमास्टर ने लिखा कि हमने अफगानिस्तान में युद्ध और परमाणु संपन्न पाकिस्तान से भारत को खतरे के बारे में बात करी, लेकिन जयशंकर और डोभाल उस बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। वो बात करना चाह रहे थे चीन की आक्रामकता के बारे में। शी जिनपिंग की आक्रामकता के कारण दोनों लोग अभूतपूर्व सहयोग के लिए तैयार, लेकिन भारत को उन कंपटीशन में फंसने का डर लग रहा था जिनसे वो बचना चाहते थे। साथ ही भारत को अमेरिका के दक्षिण एशिया में कम ध्यान देने, यहाँ अमेरिकी नीतियों की अस्पष्टता को लेकर भी चिंता थी। शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत के नेतृत्व में हिचकिचाहट भर दिया था। ये सारा कुछ वो अपनी किताब में लिख रहे हैं। मैकमास्टर के अनुसार भारत की अपनी अंतिम यात्रा के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करी थी और उन्होंने भी चाइना का जिक्र किया था। मैकमास्टर का कहना है कि सिर्फ एक चीज है जिसकी वजह से अमेरिका और भारत की दोस्ती है और वो है चाइना। अगर चाइना की आक्रामकता न होती तो भारत अमेरिका की सुनता भी नहीं और भारत अपनी नीतियों पर चलता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये कहना थोड़ा जटिल होगा। क्यों? क्योंकि भारत सचमुच में चाइना की आक्रामकता से परेशान है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि साउथ चाइना सी के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र पर भी चाइना अमेरिका को चुनौती दे रहा है और अमेरिका से सुपर पावर वाले पद को छीनने की कोशिश कर रहा है, जो अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।